गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिएगा एक बार फिर से आपका ट्रिकी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर वो नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की ओर। ठीक है, वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन की ओर चलेंगे हम लोग, जिसे दोस्तों इसे हम डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं वो? डिग्री भी कहते हैं। ठीक है मेरे बाबू। बाबू, अब जाना जाए कि डिग्री होता क्या है, डिग्री है क्या। तो इसे हम कह सकते हैं जब किसी के गुण दोष को मापना चाहे या उन्हें मापा जा सके, जिसके सहारे उसे मापा जाता है, उसे डिग्री कहते हैं। ठीक है मेरे बाबू। डिग्री का एक और सिंपल सा परिभाषा बाबू, डिफिनेशन है कि तुलना के लिए एडजेक्टिव अपने स्वरूपों में परिवर्तन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिग्री जो है एडजेक्टिव से ही बना है, तो तुलना के लिए एडजेक्टिव अपने स्वरूपों में परिवर्तन करते हैं। एडजेक्टिव की उन्हीं स्वरूपों को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है मेरे बाबू। तो आइए चलते हैं, डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री का मतलब होता है मापना। इससे मापते हैं किसी की, मतलब उसके गुणों को आप माप रहे हैं, उसी को तो डिग्री कहते हैं। तो देखिए वो एग्जांपल की ओर चलते हैं। पहले जाने की डिग्री होता कितना है बाबू। देखिएगा, डिग्री 3 होता है। एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री होता है मेरे बाबू। एक होता है बाबू कंपैरेटिव डिग्री। एक होता है वो तीसरा जो होता है सुपरलेटिव डिग्री। मैं सबका डिफिनेशन भी बताऊंगा मेरे बाबू। पॉजिटिव डिग्री ध्यान दीजिएगा, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं बाबू पीडी। क्या कह सकते हैं बाबू? पीडी। इसको शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं बाबू? सीडी कह सकते हैं। इसे बाबू क्या बोलेंगे? एसडी। ठीक है मेरे बाबू। तो जाना जाए पॉजिटिव डिग्री, देखिएगा पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव बाबू समान रूप में होते हैं। ठीक है मेरे बाबू। इसका प्रयोग तुलना के लिए नहीं किया जाता है, यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग बाबू समान रूप में होता है। इसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना के लिए नहीं किया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं छोटू, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा, सीता इज अ पुअर गर्ल। देखिएगा यहां पर सीता जो है बाबू एक गरीब लड़की है मेरे बाबू। तो यहां पर सीता का कंपेयर किससे किया जा रहा है? किसी के साथ इसका कंपेयर नहीं किया जा रहा है। तो अब ये क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है मेरे बाबू, पॉजिटिव डिग्री। आगे देखते हैं एग्जांपल बाबू, एक और देख लिया जाए। आई एम नॉट अ रिच मैन। मैं एक धनी आदमी बाबू क्या हूं? नहीं हूं बाबू। इसमें भी किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। तो मेरे बाबू आपको पॉजिटिव डिग्री अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं कंपैरेटिव। देखिएगा वो कंपैरेटिव क्या होता है मेरे बाबू। कंपैरेटिव बाबू आइए देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के गुणों से ज्यादा बताने के लिए किया जाता है। ठीक है मेरे बाबू। इसका प्रयोग बाबू हमेशा ज्यादा बताने के लिए किया जाता है। तो मेरे बाबू इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच, अधिक नहीं होगा, अधिक सुपरलेटिव में होता है। ठीक है, बताऊंगा। तो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच क्या करते हैं? वो तुलना करने के लिए किया जाता है। दो से अधिक सुपरलेटिव में किया जाता है। तो अब इसे हम आपको क्या बोलते हैं छोटू? कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोलेंगे बेटा? कंपैरेटिव डिग्री। तो अब एग्जाम्पल थोड़ा देखा जाए उसका कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे एग्जाम्पल की ओर थोड़ा चला जाए, और मैं इसका बहुत ही आसान एक ट्रिक भी बताऊंगा मेरे बाबू, ध्यान दीजिएगा। जैसे आ गया, सीता इज पुअरर देन गीता। ठीक है मेरे बाबू। अब देखिए सीता जो है बाबू किससे गरीब बाबू? गीता से। इसका मतलब होगा
सीता गीता से ज्यादा गरीब है, या सीता गीता से अधिक गरीब है, या सीता गीता की अपेक्षा ज्यादा गरीब है। ठीक है मेरे बाबू, आगे देखते हैं। दिस रिवर इज वाइडर देन दैट रिवर। इसका मतलब क्या होगा छोटू? दिस रिवर इज वाइडर देन दैट रिवर। यह नदी उस प्रदेश से बाबू क्या है? अधिक चौड़ा है। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बाबू थोड़ा। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन पूजा। ठीक है मेरे बाबू, सीता बेटा क्या है बाबू? पूजा से अधिक क्या है बाबू? सुंदर है। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की ओर। सुपरलेटिव डिग्री की ओर बाबू, इसका प्रयोग बाबू एडजेक्टिव के सर्वोच्च या सबसे ज्यादा गुणों को बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों के बीच किया जाता है। ठीक है मेरे बाबू, कंपैरेटिव का प्रयोग सिर्फ दो के लिए किया जाता हो, इसका प्रयोग बाबू दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में, जैसे आ गया सोनम इज द बेस्ट गर्ल इन दिस विलेज। ठीक है ना बाबू, सोनम इज द बेस्ट गर्ल इन दिस विलेज। बाबू सोनम क्या है बाबू? इस गांव में सबसे अच्छी लड़की है। ठीक है मेरे बाबू, एग्जाम्पल एक और देख लिया जाए। यू आर द रिचेस्ट मैन इन पटना। तो अब आप बाबू क्या है बेटा? पटना में सबसे अमीर आदमी है। ठीक है मेरे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबू एक और आपको ट्रिक्स बताते हैं जो डिफिनेशन को याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो आइए चलते उस ट्रिक्स की ओर, इसे उतारते जाइएगा आप लोग। मेरे बाबू, हमारे भारत में तीन तरह के कोट होते हैं। एक होता है लोअर कोट, एक होता है हाई होता है, एक होता है सुप्रीम होता है। ठीक है, सुप्रीम होता है हाई, लोअर, सुप्रीम। मेरे बाबू बता दे कि लोअर का मतलब ये, इसका कंपेयर किससे नहीं किया जाता है। मान लीजिए कोई इंसान केस लड़ता है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्ट पे, तो उसका डिग्री नहीं होता है, तो फिर वो बाबू कहां अपील करता है बेटा? हाई कोर्ट में। ठीक है बाबू, उसके बाद बाबू यदि उसका डिग्री अपील नहीं होता है, फिर वो हार जाता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, और फिर वो अपील कहां करता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो लोअर, हाई, सुप्रीम बाबू डिग्री में कितने होते हैं? पीडी यानी पॉजिटिव, हाई मतलब सीडी, और सुप्रीम बाबू क्या हो गया? एसडी। मैं उम्मीद करता हूं इस तीनों ट्रिक्स पे आपका पूरा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये याद रहेगा तो। ठीक है मेरे बाबू, ये आपको ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बाबू। जैसे पीडी का मतलब क्या होगा? मान लीजिए आई एम फेयर, आई एम फेयर में गोरा नहीं, थोड़ा सांवला हूं। आई एम चलिए स्वार्थी है, आम स्वार्थी, मैं थोड़ा सांवला हूं। फैट देख लीजिएगा, थिन दुबला हो गया। बाबू स्वार्थी का सीडी क्या होगा? स्वार्थियर होगा। अभी बताऊंगा इसका रूल बाबू, कैसे कैसे हम चेंज करेंगे। इसमें आईएसटी लगा देंगे। ठीक है बाबू, फैट बाबू है तो इसमें फाइटर हो जाएगा, फाइटेस्ट हो जाएगा। थीन है तो बाबू थीनर हो जाएगा, ये बाबू थीनेस्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे बाबू इसको जानना है, इसी पर आपका पूरा डिग्री कमांड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो अब मान लीजिए फैट,
आई एम फैट, तो मैं मोटा हूं, मेरी कंपेयर बाबू किससे नहीं किया गया, तो आई एम पॉजिटिव लिख देते कंपेरेटिव बाबू पॉजिटिव। ठीक है बाबू, तो मैं तुमसे ज्यादा मोटा हूं, यानी कि यहां पर कंपेयर किससे हुई, आपसे और मुझसे, मुझसे और आपसे, यानी दोनों में क्या हुआ बाबू, कंपेयर किया गया। अब देखिएगा फैटेस्ट, सबसे मोटा, जैसे मान लीजिए सोनू इज द फैटेस्ट बॉय इन दिस क्लास, सोनू इस क्लास में सबसे मोटा लड़का है, तो इसका मतलब यह होगा मेरे बाबू कि सोनू जितना इस वर्ग में मोटा और कोई लड़का नहीं बचा। ठीक है ना बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। थिन, थिन का मतलब होता है पतला, यानी इसमें कोई कंपेयर नहीं, आई एम थिन, मैं पतला हूं, इसमें कोई कंपेयर नहीं हो रहा है। जैसे आ गया थीनर, जैसे आप देखते हैं पेंट में हम यूज करते हैं थीनर, थीनर का मतलब क्या होता है, उसको अधिक पतला बनाने वाला, पतला, तो थीनर का मतलब हुआ अधिक पतला। थिनेस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे पतला। फैट, फैटर, फैटेस्ट। डीप, डीपर, डीपेस्ट, गहरा, अधिक गहरा, सबसे गहरा। तो मेरे बाबू इस तरह आप एडजेक्टिव जो है डिग्री को इस पे एडजेक्टिव पर निर्भर कर रहा है, तब ये आपका क्या हुआ, ये आपका एडजेक्टिव ही है ना, जिससे आप पीडी बोलते हैं। इसी से नहीं बना है सीडी बना, इससे ना बाबू आपका एसडी बना है मेरे बाबू, बना है ना, तो इसमें बाबू कोई दिक्कत नहीं है, एनी प्रॉब्लम किसी को, नो दिक्कत। तो मेरे बाबू अब आपके माइंड में कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर आप कभी आईआर लगा देते हैं, कभी डबल कर देते हैं। हाँ, इसमें देखिए मोर भी लग जाएगा। जैसे आ गया आपका गॉर्जियस, अब इसका मतलब होता है इच्छाधारी या मनमोहनी होता है। तो अब देखिएगा इसमें हम मोर लगाएंगे, एसडी में मोस्ट लगाएंगे, तो अब इसका नियम बताएंगे अभी इसके बाद, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें साथ रखिएगा वो डिग्री को जानने के लिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा वो मैं उम्मीद करता हूं कि डिग्री आप इसमें आपका कंफ्यूजन कुछ भी नहीं हुआ होगा। आगे चलते हम रूल्स को कैसे बनाएंगे, ठीक है, इससे पहले उतार लीजिए। देखिएगा मेरे बाबू, ज्यादातर सीडी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं अब, ईआर, और एसडी बनाने के लिए अब ईएसटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये आपका पीडी हो गया, ये आपका सीडी हो गया, और ये आपका एसडी हो गया। ठीक है ना बाबू, इसे देखिएगा पीडी में आ गया ब्लैक, पुअर, रिच, टॉल। ठीक है ना बाबू, तो इसका वो जब आप बदलेंगे बाबू सीडी में, लॉन्ग देख लीजिए एक और एग्जाम, तो ब्लैक का वो क्या होगा छोटू, ब्लैकर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ब्लैकेस्ट। अब इसमें क्या जोड़ना है, सीडी में ईआर जोड़ना है और एसडी में ईएसटी जोड़ना है। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है। पुअर का वो क्या हो जाएगा छोटू, पुअरर हो जाएगा, इसमें क्या होगा बाबू, पुअरेस्ट हो जाएगा, इसमें क्या होगा बाबू, रिचर हो जाएगा, एसडी में बाबू क्या होगा छोटू, रिचेस्ट हो जाएगा, इसमें बाबू क्या हो जाएगा, टॉलर, टॉलेस्ट। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं इसके रूल नंबर 2 की ओर। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत बाबू क्या हो बेटा, ई हो, याद रखिएगा अंत में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, तो उसका उस सीडी में क्या लगाएंगे छोटू, हम सीडी में आर लगाएंगे, और अब एसडी में क्या लगाएंगे छोटू, एसटी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे एसटी बाबू, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बेटा क्या है, ई है। ठीक है मेरे बाबू, तो आइए थोड़ा एग्जांपल की ओर देख लेते हैं। पीडी, सीडी, एसडी तो ऑलरेडी है यहाँ पर, एसडी लिख देते हैं। तो मान लीजिए आ गया ब्रेव, डेंस हो गया छोटो, लार्ज हो गया, ठीक है मेरे बाबू, फाइन हो गया, एबल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब इसमें हमें क्या करना है छोटो, ब्रेव को ज्यों का त्यों लिखना है, सिर्फ इसमें वो क्या कर देना है बाबू, आर को जोड़ देना है, ब्रेवर हो जाएगा। अब इसमें क्या कर देना है, सिर्फ हमको ई तो ऑलरेडी है, इसमें क्या कर देना है बाबू, एसटी जोड़ देना है।
एनी प्रॉब्लम? सेम टू सेम उसको भी ऐसे कर देना है, उस तरह इसको भी कर देना है। इससे लार्ज हो गया बाबू, क्या कर देंगे हम, लार्जर हो जाएगा बाबू। उसके बाद बाबू क्या लिख देंगे, लार्जेस्ट कर देंगे। एनी प्रॉब्लम बाबू? फाइन तो बाबू क्या कर देंगे, फाइनर। इसमें क्या कर देंगे, फाइनेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट। ठीक है मेरे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर की ओर। ये कॉमन रूल्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। ध्यान दीजिएगा छोटू, थर्ड नंबर में यदि किसी एडजेक्टिव का अंत वाई से हो, किससे हो बाबू, वाई से हो, और उसके ठीक पहले कोई बाबू क्या हो, कंसोनेंट हो, कंसोनेंट हो। ठीक है मेरे बाबू, तो बाबू हम वाई को बाबू किसमें बदलेंगे, वाई चेंजेज इनटू आई। ठीक है बाबू, वाई बाबू किसमें बदलेगा बाबू, आई में बदलेगा। और मेरे बाबू ईयर जोड़कर बाबू हम क्या बोलेंगे, बनाएंगे, सॉरी सीडी बनाएंगे। ठीक है मेरे बाबू, बाबू ईएसटी जोड़कर बाबू क्या बनाएंगे छोटू, हम एसटी बनाएंगे। ठीक है ना बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आया देखते हैं छोटू बाबू, थोड़ा एग्जांपल की ओर थोड़ा देख ले। इसमें हम पीडी, इसे वाइप कर दूं। जहां भी दिक्कत होगा मेरे बाबू बोलना पीडी, सीडी, एसडी। तो वो देखिएगा यहां बाबू दिया है बीजी, ड्राई, इजी, लेजी, हेल्दी। बहुत वर्ड हो जाएगा यार, समझना बहुत नहीं काफी है। तो इसमें हमको क्या कर देना है, BUS लिख देना है बाबू। वाई किसने बदलेगा छोटू, आई में, आई बदलेगा ना, तब यहां पर क्या लिख देंगे, आई प्लस क्या जोड़ देंगे, ईयर, विजियर। इसमें अब क्या हो जाएगा छोटू, विजिएस्ट हो जाएगा। इसमें वो क्या होगा छोटू, ड्राइयर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बाबू, बोलना यार, ड्राइएस्ट हो जाएगा। उस तरह इजियर हो जाएगा, इजिएस्ट हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, इसमें इजिएस्ट हम कर देंगे। इसमें हम बाबू किसका प्रयोग करेंगे छोटू, लेजी है तो लेजियर कर देंगे। इसमें बाबू लेजिएस्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं छोटू हम 4 नंबर। तो 5 नंबर होगा ना, 4 नंबर देखो, 4 नंबर। चलिए देखिएगा वो, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में बाबू एक कंसोनेंट हो, बेटा क्या हो बाबू, एक कंसोनेंट हो। कितना कंसोनेंट बाबू, एक कंसोनेंट, तथा उसके पहले कोई भवेल हो। क्या होना चाहिए बाबू, भवेल होना चाहिए। ठीक है वो भवेल होना चाहिए। तो अब हम बाबू क्या करेंगे, उसका सीडी बनाने के लिए बाबू अंतिम बाबू जो कंसोनेंट है बाबू, उसे हम क्या करेंगे बाबू, डबल कर देंगे, दोहरा देंगे। तो देखिएगा वो एग्जांपल की ओर थोड़ा चलते हैं हम। पीडी, सीडी, एसडी। फैट, थिन, डिम, हॉट। ठीक है, तो अगर बाबू इस तरह होगा तो बाबू इसमें हम देखेंगे इसके पहले बाबू क्या है, एक टी है बाबू, यानी कंसोनेंट है, और इसके पहले बाबू एक भवेल है। इसमें देखिएगा लास्ट कंसोनेंट है, एक भवेल है, एक कंसोनेंट और एक भवेल है। तो जब इसको हम सीडी बनाएंगे छोटू, तो हम क्या करेंगे, फैट जो दिए है बाबू उसमें हम टी को वो क्या करेंगे, डबल कर देंगे। ठीक है बाबू, और उसके बाद वो क्या जोड़ना है, इसमें हमको ईयर जोड़ना है। ठीक है, इसमें क्या कर देना है बाबू, फैटेस्ट। ठीक है वो, इसमें क्या कर देना है, थिन। तो क्या हो जाएगा छोटू, एन डबल हो जाएगा, थिनर कर देना है। इसमें क्या हो जाएगा छोटू, एन डबल हो जाएगा, ईएसटी जोड़ देना है। बस डिफिकल्ट लग रहा है क्या। अब देखिए डिम,
इसमें बाबू क्या कर देंगे, डिमर हो जाएगा। धुंधला होता है डिम का मतलब अधिक धुंधला हो जाएगा, डिमेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, हॉट हॉटर हॉटेस्ट। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं बाबू 5 नंबर रूल्स की ओर। कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री बहुत इजी है, भारी नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान देना। यदि किसी एडजेक्टिव में दो या दो से अधिक साइलेबल, SYLLABLES, ठीक है वो साइलेबल हो, तो उसका सीडी बनाने के लिए वो क्या करेंगे, उसका सीडी बनाने के लिए हम एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग करेंगे, मोर का प्रयोग करेंगे। और अब एसडी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, मोस्ट का। ये बाबू आपका है एसडी के लिए और ये आपका है बाबू सीडी के लिए। ठीक है ना बाबू। तो अब एग्जांपल देखिएगा छोटो, जैसे आ गया पीडी सीडी एसडी। इस देखिएगा वो ब्यूटीफुल। अब बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे सर साइलेबल है क्या, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, उसके बाद और देख लीजिएगा आपका हो गया हार्मफुल हो गया, डेंजरस हो जाएगा, ब्रिलियंट हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। अब देखना अब इसमें हमको साइलेबल कैसे पहचाने। यदि एक साथ बाबू 5, 4, 3, 10 जितना भवेल आ जाए बाबू से क्या बोलेंगे, एक साइलेबल। क्या बोलोगे छोटू, एक ही साइलेबल बोलेंगे। जब तक कि बीच में कोई क्या ना आ जाए, कंसोनेंट ना आ जाए। क्या ना आ जाए बाबू, कंसोनेंट ना आ जाए। ठीक है बाबू। तो ये देखते हैं थोड़ा साइलेबल, BEAU। बाबू इसमें देखिए 3 भवेल आया बेटा बाबू, ये साइलेबल कितना है, 1 है। और फिर देखिएगा फिगर बाबू क्या है बाबू, आई है, कितना होगा 2। एफ का आया यू, कितना होगा बाबू 3। बाबू इसमें साइलेबल कितना है छोटू, बोलना यार, 3 है ना। अब देखिएगा वो गॉर्जियस, ओ 1, फिर आ गया वो क्या कंसोनेंट, फिर आ गया क्या जी कंसोनेंट, फिर आ गया EOU, कितना हुआ 1 और 1, कितना हुआ इसमें 2 है। इसमें 2 साइलेबल है, GOR जी। देखिए इसमें जो है बाबू 2 साइलेबल है, चूंकि RG देखिएगा इसमें, फिर EOUS। एक साथ यदि कितना भी भवेल हो उसे वो क्या मानेंगे साइलेबल बाबू, एक ही मानेंगे। ठीक है मेरे बाबू। देखिएगा हार्म, HAR 1, 2, इसमें 2 है, 1, 2, 3, इसमें कितना बाबू 3 है, इसमें 2 है, 1, 2, इसमें भी 2 है। तो मेरा वो कहने का मतलब है कि जब एडजेक्टिव में 2 या 2 से अधिक बाबू साइलेबल हो तो वो सीडी बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके पहले हम मोर का प्रयोग करेंगे और अब एसटी बनाने के लिए वो मोस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे बाबू। पहले देखते हैं बाबू इसमें हम किसका प्रयोग कर देंगे, मोर ब्यूटीफुल। बस ब्यूटीफुल नहीं बदलेगा, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। वो इसमें बाबू क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है मेरे बाबू। ये आ गया वो गॉर्जियस। बाबू इसमें क्या करेंगे बेटा, हम मोर लगा देंगे, मोर गॉर्जियस। बाबू इसमें कोई दिक्कत छोटो, इसका वो हम क्या कर देंगे छोटो, मोस्ट। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्मफुल, मोर हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल। डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक। एनी प्रॉब्लम बाबू। आगे चलते हैं छोटू हम लोग। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव है जिसका रूल्स नहीं होता है चेंज करने का। आप मतलब आश्चर्य कीजिएगा कि सर कैसा है। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव है जिसको हम सीडी और एसटी बनाने के लिए उस पर रूल्स लागू नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, पहले से उतार लीजिए। देखिएगा बाबू कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनका अभी बताए थे रूल्स अलग होता है। जैसे देखिएगा बैड, एविल, इल। बाबू इसका मतलब होगा बुरा, बुराई। इल मतलब जानते हैं, ये सब तो मतलब बुराई होगा। इसके सीडी का वो क्या होगा, वर्स्ट, सबसे बुरा, वर्स्ट, है ना। बिनेथ का मतलब होता है वो नीचे, ठीक है। इसका मतलब होगा नेदर, नेदर मोस्ट। फार का मतलब होता है वो दूर, इसका वो सीडी क्या होगा, फारदर, फारदेस्ट, सबसे दूर। गुड वेल बाबू दोनों का मतलब होता है अच्छा, इसका वो सीडी क्या होगा बेटा, बेटर।
इसका वो एचडी क्या होगा छोटू? बेस्ट। लिटिल बाबू देखिएगा थोड़ा होता है, ठीक है ना बाबू? छोटू इसका सीडी बाबू क्या होगा? लेस या लेसर बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? लिस्ट। लिस्ट मतलब होता है सबसे कम। अब वो लेट का मतलब होता है देर, इसका वो सीडी क्या होगा? लेटर या लेटर बोल सकते हैं, लेटेस्ट या लास्ट, इसका एचडी होगा। और मच और मेनी बाबू ध्यान दीजिएगा, ये मात्रा बताता है वो मच, ये बताता है वो क्या? संख्या बताता है, ठीक है ना बाबू? तो अब इसका वो दोनों का सीडी बाबू मोर होगा और एसटी बाबू क्या होगा? मोस्ट होगा। ओल्ड ध्यान दीजिएगा, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा या बड़ा भी होगा, इसका वो सीडी क्या होगा? ओल्डर या एल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट, ठीक है ना बाबू? आगे चलते हैं बाबू, इसमें हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। ज्यादातर बाबू सीडी बनाने के लिए बाबू हम किसका प्रयोग करते हैं छोटू? देन का प्रयोग करते हैं ना बाबू? देन का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव है जिसके बाद देन नहीं बाबू टू आता है, ध्यान दीजिएगा। कौन है वो एडजेक्टिव? जैसे ही इज, सॉरी पहले इसमें देख लिया जाए, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ठीक है वो, इन्फीरियर हो गया, इसका मतलब होता है निम्न स्तर का, घटिया स्तर का। सुपेरियर हो गया, ठीक है, प्रियर हो गया, मेजर हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हो जिस एडजेक्टिव का अंत बाबू किससे हो छोटू? ओ आर से हो। अब रखिएगा, बोल सकते हैं जिस एडजेक्टिव का अंत किससे हो बाबू? ओ आर से हो, उसका बाबू सीडी बनाने के लिए हम देन का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग करते हैं छोटू? बोलना यार, टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं वो? टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना बाबू? तो देख लीजिएगा, रेखा इज सीनियर टू पूजा। अब वो रेखा वो पूजा से बेटा क्या है? सीनियर है, ठीक है। आई एम जूनियर टू यू, मैं आपसे बाबू क्या हूं? जूनियर, ठीक है बाबू? इसमें बाबू कोई दिक्कत नहीं है, एनी प्रॉब्लम बाबू? आगे चलते हैं छोटू, पहले हिसाब उतार लीजिए। आगे देखा जाए बाबू, नोट नंबर 2 कर लीजिएगा बाबू। इसमें तो याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल सकते हैं किसी एडजेक्टिव का अंत किससे होगा छोटू? और से, तो आप किसका प्रयोग कर दीजिएगा? टू, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए नोट नंबर बाबू 2 कर लीजिएगा छोटू, ठीक है ना बाबू? अब देखिएगा, यदि दो व्यक्तियों, याद रखिएगा, यदि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना समान रूप से की जाए तो उसके लिए बाबू हम एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग करते हैं, या इसका पीडी भी कर सकते हैं। अब क्या लिख सकते हो? अब इसको पीडी भी कर सकते हो। एज प्लस एडजेक्टिव या पीडी प्लस एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना बाबू? निगेटिव में याद रखिएगा, निगेटिव में वो सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग करते हैं, या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का भी प्रयोग कर सकते हैं निगेटिव में। लेकिन इसका प्रयोग बाबू हमेशा वो किसमें कीजिएगा? निगेटिव में, याद रखिएगा। अफर्मेटिव में नहीं होगा, गलती हो जाएगा। अब देखिए वो इसका अर्थ कितना क्या होता है? इसका मतलब होगा उतना ही जितना की। अब वो दोनों का वो तुलना को हम क्या कर रहे हैं? समान रूप से कर रहे हैं, ना ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक। ध्यान दीजिएगा, वो थोड़ा एग्जांपल की ओर हम लोग चले, बहुत बाबू इंपॉर्टेंट है छोटू। ऐसे देखिएगा, आई एम एज फैट एज यू, ठीक है बाबू? मैं उतना ही मोटा हूं जितना कि आप, यानी आप में और बाबू मुझ में बाबू जो कंपेयर किया गया है, वो ये जो तुलना किया गया है मेरे बाबू छोटू, बाबू कैसे किया गया है? समान रूप से, ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक, ठीक है ना बाबू? सीता इज एज पुअर एज
गीता। सीता उतना ही गरीब है, सीता उतनी ही गरीब है जितना कि बाबू गीता। ठीक है मेरे बाबू, इसे हम लोग सिमिली भी कहते हैं। ठीक है बाबू, इसे हम लोग सिमिली भी कहते हैं। आपके इंटर में 3 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है, सिमिली से क्या होता। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं डिग्री की, सिमिली की बात कर रहा हूं। 3 मार्क्स का इसमें वो क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है और बार बार पूछता है। तो सीता इज एज पुअर एज गीता। देखिएगा एग्जाम्पल एक और ले लीजिएगा, यू आर एज ब्यूटीफुल एज द मून। आप उतना ही सुंदर है जितना कि चांद। यानी आपकी बाबू तुलना किससे की बाबू? चांद से। और दोनों का ब्यूटी बाबू क्या है? समान है। बाबू कोई दिक्कत? बाबू यदि इसको बाबू निगेटिव बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे आई एम नॉट एज फैट एज यू। मैं उतना मोटा नहीं हूं जितना कि आप। लेकिन बाबू यदि आप ऐसे लिखते हैं, आई एम नॉट सो फैट एज यू, बाबू ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है ना बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं मेरे बाबू आपको 100% इस समझ में आया होगा। बाबू इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए। चलिए प्लीज इसे उतार लीजिए। आगे चलते हैं हम नोट नंबर 3 की ओर हम लोग चलेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, ए सब्जेक्टिव केस, नोट नंबर आपका हुए 3 है। ए सब्जेक्टिव केस इज कंपेयर टू, ठीक है वो, कंपेयर टू ए सब्जेक्टिव फॉर्म। यानी इसका मतलब यह होगा वो कि सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट होगा और उसका तुलना जब तुलना उसका करेंगे हम दोनों के बीच, तो दोनों फॉर्म बाबू क्या होगा? सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है बाबू, तो देखिएगा बहुत से विद्यार्थी ऐसा लिखते हैं, ही इज फैटर देन मी। बाबू देखिएगा ये सेंटेंस बाबू गलत है कि सही है बाबू? क्योंकि यहां जब सब्जेक्ट है बाबू, तब यहां बाबू क्या होगा? सब्जेक्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होगा। यानी मी, हिम, हर, देम, ये सब बाबू क्या होगा? नहीं होगा। तब यहां वो क्या लिखे? ये आपका सेंटेंस बाबू क्या है छोटू? गलत है। और जैसे इसको हम ऐसे लिखेंगे, यदि ही इज फैटर देन आई, तब बाबू ये सेंटेंस आपका वो क्या होगा? सही होगा। क्यों बाबू सही होगा छोटू? क्योंकि सब्जेक्ट यहां भी है और सब्जेक्ट यहां भी है। ठीक है मेरे बाबू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखा जाए, एग्जाम्पल एक और ले लीजिए। जैसे आई एम रिचर देन, यहां वो हिम होगा कि ही होगा? तब यहां वो किसका प्रयोग करेंगे छोटू? ही का प्रयोग करेंगे छोटू, हिम का प्रयोग नहीं करेंगे। तब यदि यहां पर हम हिम का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस बाबू क्या होगा? गलत होगा। ठीक है बाबू, आई एम रिचर देन, यहां वो क्या लिखेंगे हम? ये आपका सही है। ठीक है बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है छोटू। आगे चला जाए मेरे बाबू, देखा इसमें 4 नंबर की ओर हम चलेंगे मेरे बाबू। थोड़ा इस पर ध्यान देना है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ये पॉजेसिव केस, इज कंपेयर्ड, ठीक है बाबू, ए पॉजेसिव केस इज कंपेयर्ड टू पॉजेसिव फॉर्म। यानी कि बाबू जो पॉजेसिव केस होगा, ठीक है, उसका कंपेयर आप किससे करेंगे छोटू? हम पॉजेसिव फॉर्म में ही करेंगे। तो देखिएगा, माई कार इज बेटर देन
यू। बाबू ये सेंटेंस बाबू क्या होगा? गलत होगा। इसका होगा वो सही क्या? माई कार इज बेटर देन योर्स होगा। ठीक है बाबू, ये आपका वो क्या होगा? छोटू सही होगा। यानी कि बाबू जब यहां पॉजिटिव है तब यहां भी क्या लगेगा? छोटू पॉजिटिव लगेगा। ठीक है ना बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले हम लोग, लास्ट नंबर चलेंगे वो 5 नंबर की ओर। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी एडजेक्टिव का अंत, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी एडजेक्टिव का अंत बाबू किससे हो? ओ आर से हो, तो उसका अब जब भी हम कंपेयर करेंगे बाबू, तो उसमें अब टू का तो प्रयोग करेंगे ही, लेकिन उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो किसमें होगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, यानी याद रखिएगा, या तो मी होगा, हिम होगा, हर होगा, देम होगा, ठीक है, अस होगा। यहां पर आई मत कीजिएगा, ही मत कीजिएगा, तो सेंटेंस बाबू क्या होगा? छोटो गलत होगा। ठीक है ना बाबू, से एग्जाम्पल देखा है छोटो, यू आर सीनियर टू आई। बाबू ये सेंटेंस बाबू क्या है? गलत है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे छोटो? यू आर सीनियर टू मी। याद रखिएगा वो, ये आपका सही है। कई बार बाबू बता रहे, ये मैं भी जो 5 नियम दिखाया आपका बीबीआई है, ये हर बार बाबू क्या करता है बेटा? बोर्ड एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सब में बाबू ये पूछता है। ठीक है मेरे बाबू, इसलिए आप याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल एक और देख लीजिएगा, आई एम जूनियर टू हिम। आई एम जूनियर टू हिम। बाबू ये आपका सेंटेंस बाबू क्या है? सही है छोटू, ये आपका सेंटेंस बाबू सही है। लेकिन बाबू जैसे इसको आप ऐसे बनाते, आई एम जूनियर टू ही, तो अब आपका ये क्या होता? गलत होता। ठीक है मेरे बाबू, आज का टॉपिक आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन था बाबू, ये आपका समाप्त हुआ। अगले टॉपिक बाबू हम मिलेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। जय हिंद, वंदे मातरम।